राम गयो रावण गयो, राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार। कह नानक कछु थिर नहीं, सपना यह संसार। कह नानक कछु थिर नहीं, सपना यह संसार। सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सात शब्दी संत भाई बहनों की श्री चरणों में करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके सभी सकल जीव हंस के चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब जी। ये जगत एक स्वप्न की तरह है। जैसे सपना रात को आता है, सपना रात को गिरता है। सपने में हम अनेक प्रकार की चीज़ देखते हैं। सपने में रोते भी हैं, सपने में चिल्लाते भी हैं, सपने में हंसते भी हैं, सपने में हम चिंताग्रस्त भी हो जाते हैं और अनेक प्रकार के सपने में हम परेशान भी हो जाते हैं, खुशी भी हो जाते हैं। दोनों बातें हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी इस संसार के बारे में लिखा है कि मोह निशा जगे सोवनहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी। मोह निशा जग सोवनहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। मोह अज्ञान, निशा माने रात्रि, अंधकार रूपी रात्रि में, अज्ञान रूपी रात्रि में, मोह रूपी रात्रि में, क्योंकि हर कोई मोह में उलझा हुआ है। माया ममता मोहनी। अब माया ही सपना है, माया ही जो है मोहित करती है, माया ही ममता में डालती है। तो मोह निशा जग सुवनहार, पूरा संसार, जग माने संसार, पूरा संसार सोया हुआ है। नींद में ही भोजन कर रहा है, सोया हुआ, सोए में ही भोजन कर रहा है, सोए में ही कपड़े पहना हुआ है, सोए में ही नौकरी बिजनेस व्यापार कर रहा है, सोए हुए में ही, नींद में ही, अज्ञान में ही, स्वप्न में ही सारे क्रियाकलाप कर रहा है। और अनेक प्रकार का सपना दिखता है। अनेक प्रकार के सपने खड़े हो जाते हैं उसकी इच्छाओं से, उसके संकल्प शक्ति से। इंसान की खुद इच्छा संकल्प शक्ति से, चेतना की इच्छा संकल्प शक्ति से ही मन जो है अनेक प्रकार का सपना खड़ा कर देता है, अनेक प्रकार के विचारों में उलझाता है, अनेक प्रकार के कल्पनाओं में मन उलझाता है। एक चेतना की शक्ति से, चेतना अज्ञान में है, जीव अवस्था में है, मन का संग हो चुका है, चेतना अपने आप को भूल चुकी है, सुरती अपने आप को भूल चुकी है, स्वप्न में जी रही है और स्वप्न के साथ ही चल रही है, स्वप्न से निकल नहीं पा रही है, सपने से निकल नहीं पा रही है।
वो अनेक प्रकार का सपना देख रही है। जैसे हम सपने में जाते हैं, जब हमारी स्थूल बॉडी शरीर जब सोता है तो सूक्ष्म शरीर में हम सपना देखते हैं। शरीर हमारा यही होता है। इस सपने में हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। क्या क्या देखते हैं सपने में? देखते हैं कि मेरे पीछे जो है कोई शेर लगा हुआ है, वो मुझे दौड़ा रहा है, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, शेर मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। भागते भागते हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, शेर से पीछा छूटता है, तो उसके बाद मेरे पीछे सांप लग जाता है। हम सांप के आगे आगे, सांप हमारे पीछे पीछे। थक जाते हैं, हार जाते हैं, बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सांप से पीछा छूटता है, कुत्ता लग जाता है। हम भाग रहे हैं अपने आप को बचने के लिए, अपने आप को बचाव के लिए, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। ये शरीर भी सपना है, शरीर भी सपना है, शरीर भी नहीं रहने वाला। तो मोह निशा जग सो अनहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमानंद प्रपंच भी होगी। इस जग में, इस संसार में जगा हुआ कौन है? एक जोगी जगा हुआ है, एक संत जगा हुआ है, जिन्होंने श्रुति शब्द का योग पा लिया है। वो परमार्थ का कार्य करता है, सपने रूपी प्रपंच में नहीं पड़ता है। लेकिन पूरा जगत, पूरा संसार इस सपने रूपी प्रपंच में पड़ा हुआ है, अनेक प्रकार का सपना देखता है। इस सपने से बाहर निकलना है, और सपने से बाहर केवल पूर्ण संत निकालते हैं। बेटा बेटी, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, घर मकान, बिजनेस व्यापार, खेती बाड़ी, जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो सब सपने के अंतर्गत आता है। सब कुछ सपना है। एक जागृति सपना है, एक स्वप्न सपना है। जैसे हम जागृति अवस्था में हैं, जगे हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि सत्य है, सत्य सब कुछ भाषित हो रहा है, हमें लग रहा है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है। ये भी तीन गुणों के अंतर्गत है। जो चीज उत्पन्न हो रहा है, जो चीज कुछ समय चल रहा है, जिस चीज का नाश हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, वो तीनों सपना तो है। तो तीन गुणों के अंतर्गत जो कुछ भी आता है संसार में, जगत में, सपना है। हम सपने से प्रेम कर रहे हैं, सपने में आसक्ति है जीव, सपने से निकल नहीं पा रहा है, और सपने का ज्ञान पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। सपने का ज्ञान आज समय का, वक्त का जो मसीहा है, वक्त का जो पैगंबर है, कोई भी नाम दे दो, जो सभी के हृदय पे राज करने वाला है, जितने सात शब्दी संत परिवार हैं, शब्द भेदी साईं अरुण जी महाराज जीव को सपने से बाहर निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। तो जागृति भी सपना है, और एक स्वप्न है। स्वप्न में हम जाते हैं सूक्ष्म शरीर में, वहां भी सपना है। एक बड़ा सपना, एक छोटा सपना है, बस अंतर इतना है। जागृति अवस्था में बड़ा सपना है, 60 का साल का, 70 साल का, 80 साल का, 100 साल का। और जब सपने में हम जाते हैं, वहाँ जो है 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का सपना है। सपना तो सपना है, सपना तो सपना है। क्या जागृति अवस्था में सपना हम देख रहे हैं? जागृति अवस्था को हम सब सत्य मानते हैं, और स्वप्न को हम स्वप्न मानते हैं। अज्ञान तो है, ये भी तो अज्ञान है एक। हम जागृति में होते हैं, हम कहते हैं हम सपने में, जागृति में हम रहते हैं, हम जो है सत्यभाषित हो रहा है, सब कुछ ठीक है। और स्वप्न अवस्था में जा रहे, हमने सपना देखा। कुछ अच्छे सपने देखते हैं, कुछ बुरे सपने देखते हैं,
और सपने का भी हम कारण पूछते हैं कि ये सपना देखा, इस सपने का कारण क्या है, ये अच्छा है कि बुरा है। सपने में भी भ्रमित हैं। सपने से बाहर निकलना होगा, सपने से बाहर निकलना होगा, तभी बात बन पाएगी। एक समय की बात है, राजा जनक जी के पास कोई व्यक्ति पहुंचा और सपना देखा उन्होंने। सपना में क्या देखा कि मैं अपना राजपाट पूरा दान कर दिया हूं, मैं भिखारी बन गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दरिद्र हो गया हूं, मैं भटक रहा हूं। जैसे ही सपना टूटता है, देख रहे हैं कि मेरा महल भी है, नौकर चाकर हैं, सब कुछ मेरे पास है, मेरा सब कुछ मेरे पास है, वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। सत्य कौन सा है? जो सपना देखा, जो सपना गिरा, वो सत्य है कि जो अभी मेरे पास सब कुछ है, ये सत्य है? ये दोनों में सत्य है क्या? गुरु साहिबान को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि रात को जो सपना देखा, मैं सपने में बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया मेरा, अभी सब कुछ है मेरे पास, इन दोनों में सत्य कौन है, सच क्या है? उस पूर्ण संत ने कहा कि हे राजन, न ये सच है, न वो सच है, न ये सच है, न वो सच है। जो अभी आपके पास जितना कुछ दिख रहे हो, ये भी सच नहीं है, ये भी सपना है। रात को जो सपना आपने देखा, सपना भी वो सपना है, दोनों सच नहीं है। सच तो केवल परमात्मा है। जगत ये सब सपना है, परमात्मा ही अपना है, परमात्मा ही अपना है। और अब सपने से निकल करके अपने की पहचान कर लो, अपने को जान लो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। जब इस सवाल का हल मिल जाएगा, इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, श्वासा नहीं हूं, ये शरीर भी एक सपना है। मैं कहां से आया हूं, मैं अनामी धाम परमात्मा के यहां से आया हूं। मुझे कहां जाना है, परमात्मा के पास जाना है। परमात्मा ही अपना है। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। मैं कौन हूं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। पोहम यानी मैं कौन हूं। ये बात अब पता चल रहा है। तो सपने से बाहर निकलना है। इसीलिए कहा है, भगवान शंकर पार्वती से भी कह रहे हैं, पार्वती पूछ रही हैं इस जगत के बारे में, संसार के बारे में, तो निज अनुभव अपना बता रहे हैं कि उमा कहूँ निजे अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। शंकर जी अपना अनुभव बता रहे हैं। केवल सत्य जो है हरि है, परमात्मा है। परमात्मा का जो भजन हो रहा है, निरंतर आपे आप हो रहा है, जो शब्द की अनुभूति साक्षात्कार हो रहा है, यही सत्य है। ये जगत जो है मिथ्या है, जगत ये सपना है। जगत ये जो है रैन की तरह है, रात की तरह है। जगत यह रैन का एक सपना है। जगत यह एक रैन का सपना है। जैसे रात को सपना देखते हैं, ऐसे जगत भी जो है उस रैन का सपना है। जगत भी सपना है। हम जगत को सत्य मान के न बैठे। आदि सत्य, जुगादि सत्य है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि यानी जब सबसे पहले सत्य ही था। जुगाद, जुगो जुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग है। जुगाद जुगादि में भी जो है यही सत्य है भी सच है, प्रेजेंट है। नानक होसी भी सच, आगे सच ही रहेगा। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा।
तो सत्य जो है वही जो है आपन रूप है, और सपने से बाहर निकलना है। तब परमात्मा क्या है? अनुभव गम्य है, अनुभवातीत है। अनुभव की मन अनुभव करता है। हवा चल रही है, मन अनुभव करता है। किसी चीज का स्वाद हम चखते हैं, जीभ पे रखते हैं, मन अनुभव कर लेता है उसका, मन बताता है कि इसका स्वाद ऐसा है। तो मन जो है अनुभव करता है। आंखें देखती है किसी वस्तु को, किसी रूप को, मन अनुभव करता है उस चीज का। तो मन का भी बहुत बड़ा रोल है। अनुभव अपना, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। लेकिन परमात्मा अनुभव गम्य है, अनुभवातीत है, यानी अनुभूति का विषय है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनुभूति का विषय है। परमात्मा इस रूह आत्मा को समझ में आना चाहिए। परमात्मा की जो साउंड है, परमात्मा की जो आवाज है, परमात्मा की जो शब्द है, यही शब्द जो है परमात्मा तक ले जाएगा। अब परमात्मा ही अपना है, जगते सपना है। हम सपने की नींव बनाते हैं, और सपने का जो नींव है एक दिन, ये 3 गुणों के अंतर्गत है। एक दिन ढह जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा, एक दिन परिवर्तित हो जाएगा। तो हम सपने को अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन पूरा जगत, पूरा संसार सपने में ही सोया हुआ है। सपने में ही अनेक प्रकार का सपना देखता है, और सपने में ही जी रहा है, सपने में खा रहा, सपने में उठ रहा, सपने में बैठ रहा, सपने में ही सारा क्रियाकलाप कर रहा है, और सपने में ही चला जाता है, और सपने में ही रह जाता है। सपने से बाहर नहीं निकल पाता है, और संत महात्मा सपने से बाहर निकालने आते हैं। तो जगत सब सपना। करूं मैं विनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चरो हरिलाहा, आगे बसत सुहेला। संत महात्मा जो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे मेरे मित्र, क्योंकि आज विनती प्रार्थना करने का समय आ गया है। संतों की टहल चल रही है, ये संतों का बेला है। संतों जो है आवाज दे रहे हैं, यहाँ खाट चलो है, यहाँ तू सोया हुआ है, यहाँ हमेशा नहीं रहेगा, यहाँ से उठ ले, खाट उठा ले, आगे बसत सुहेला। जो परलौकिक है, जो परम धाम है, वो सुहेला है। ये जगत सुहेला नहीं है। ये जगत जो है टेम्परेरी है, सपने की भांति है। सब स्वप्न है। एक तेरा भ्रम है, तो सपने में जी रहा है, और स्वप्न एक भ्रम है। जगत एक सपना है। राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार, कह नानक कुछ स्थिर नहीं, सपना ये संसार। विचार करें, राम गयो जो दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी, वो भी जो है शरीर करके जाना पड़ा। उनको भी जो है सरयू नदी में समाधि लेनी पड़ी। उनको भी अपने साकेत धाम में जाना पड़ा। तो राम गयो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको संसार भगवान कहता है, वो भी शरीर करके उनको भी जाना पड़ा। रावण गयो, जो रावण था प्रतापी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा रावण का दिया न बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे रावण के यहाँ, रावण के पास। लेकिन एक ऐसा समय आया, घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं हुआ। सब के सब परिवर्तित हो गए। सब के सब जो है चले गए। रावण भी चला गया, जाका बहु परिवार, पूरा परिवार चला गया। कहा नानक कछु स्थिर नहीं। गुरु नानक जी कह रहे हैं, इस सब संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चलायमान है। सपना ये संसार, ये संसार सपना है। गुरु नानक जी भी कह रहे हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
ये शरीर जो है पानी की बुदबुदे की तरह है। जैसे बुदबुदा होता है, कब फूट जाए, कब नाश हो जाए, इस शरीर भी हमारा एक पानी के बुदबुदे की तरह है। कोई गारंटी नहीं कब तक रहना है इस शरीर में। आज निकल जाना है, कल निकल जाना है, परसों निकल जाना है। इस शरीर से कब चले जाना है, इस शरीर को छोड़ करके पता नहीं है। पानी केरा बुदबुदा असमानस का, ये मनुष्य तेरी जात ऐसी है, देखते ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। रात के समय में जो तारा दिखता है, हम तारे को देखते हैं, जैसे ही प्रभात यानी सुबह होता है तो तारे नहीं दिखते हैं। तारे वहीं होते हैं, उसी जगह पे होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, भोर हो जाता है, प्रभात हो जाता है, तो तारे छुप जाते हैं, ऐसे ही बिलस जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ये शरीर भी बिनस जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ये शरीर भी सपने की तरह है जो तारा प्रभात, देखते ही छुप जाएगा। असमानस की जात, तो तू क्यों सपने से बाहर नहीं निकल पा रहा है? सपने से बाहर निकलना पड़ेगा। और जब सपने से तू बाहर निकल जाएगा, जब अपना कौन है, परमात्मा है, अपने में स्वरूप सिद्ध हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, आपे में आप समाया। बुल्ले शाह का मोहताज होया, बुल्ले शाह का मोहताज होया, महाराज मिले मेरा काज होया। लगा इश्क ता गुड़ गाया है, आप में ये आप समाया है, मेरा सदगुरु अलख लखाया है। तो बुल्ले शाह का मोहताज होया, महाराज मिले मेरा गुरु मिल गया, मेरा काज हो गया, ये मेरा काम हो गया। जन्म मरण के बंधन छूट गए, सपने से मैं बाहर निकल गया। लगा इश्क था, अब मुझे इश्क हो गया खुदा के साथ, मोहब्बत हो गया खुदा के साथ। तागुड़ गाया है आप में, ये आप समाया है, मेरा सदगुरु अलख लखाया है। बुल्ले शाह, इनायत शाह, तो जो जिनको शब्द का अनुभूति साक्षात्कार हो जाता है, वो अपने गुरु के बारे में बखान करता है, वर्णन करता है। तो मुझे शब्द का लखा हुआ है, इसलिए शब्द भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज का मैं प्रशंसा वर्णन कर रहा हूं। लेकिन संत जो होता है पूर्ण, वो निंदा स्तुति से परे होता है। बड़ाई किया तो वो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, इसके लाग में नहीं पड़ता। वो सपने से बाहर होता है, सपने से निकला होता है, और सपने में नहीं रहता। वो लगता है संसार को कि वो भी हमारी तरह है सपने में, लेकिन वो सपने में रहते हुए सपने में नहीं है। संत जो है सपने में रहते हुए सपने में नहीं है, लेकिन जो संत नहीं है, जो परमात्मा का अनुभूति साक्षात्कार नहीं कर, जिनकी अज्ञान अवस्था है, जीव अवस्था में जो है वो सपने में है, सपने में जी रहे हैं, सपने में खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सारे क्रियाकलाप सपने के अंदर कर रहे हैं और सपने में ही चले जाते हैं। तो सपने से बाहर निकालने के लिए ये संत ही आवाज देते हैं। जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। वैसे तो जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, ये पांच अवस्थाएं हैं, लेकिन तीन अवस्थाओं का ज़्यादा जिक्र होता है। तो हम शरीर में जागृति अवस्था में, ये भी एक सपने की तरह है। स्वप्न में जाते हैं, वो भी सपना देते हैं, वो भी छोटा सपना, वो भी सपने ही है। सुसुप्ति यानी गाढ़ी निद्रा, अचेत अवस्था, कुछ भान नहीं, कुछ पता नहीं, कोमा में चले जाना। अचेत हो जाना, कुछ नहीं पता, तो भी तो एक अज्ञान अवस्था है। तुरीय अवस्था, जो इन तीनों को जानने वाला है वो तुरीय अवस्था में है। तुरीयातीत ब्रह्म अवस्था,
इन पांचों अवस्थाओं को जो पार कर जाता है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, जो आप्त अवस्था में आ जाता है, स्वरूप सिद्ध हो जाता है, सपने से बाहर निकल जाता है, पांच अवस्थाओं के पार हो जाता है, वो सपने में नहीं है। जो पांच अवस्थाओं में है वो सपने के अंदर है, सपने में ही जी रहा है। काकभूषणी जी भी गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि निज अनुभव सुन कहो खगेशा, हे खगेशा, हे पक्षीराज, मैं अपना निज अनुभव बता रहा हूं। निज अनुभव सुन कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। मैं भी सत्संग कितने दिनों से कर रहा हूं, काकभूषण जी कर रहे हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, गरुड़ जी को कह रहे हैं। बिनु हरि भजन, जब तक हरि का भजन नहीं करेगा, जब तक शब्द प्रकट नहीं होगा, अनुभूति साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक कलेश नहीं जाएगा, चिंता नहीं जाएगा, सपने से जीव बाहर नहीं निकल पाएगा। मोह सकल व्याधिन करमूला, तिनते उपजहि बहुबुद्धि सूला। ये संसार एक मोह, अज्ञान है, एक सपना है, एक व्याध है, एक दुख है। संसार दुखालय है, दुखों का घर है, और इस दुखारूपी घर में, इस सपने रूपी घर में, इस संसार जगत रूपी घर में अनेक प्रकार का सूल है, और सूल लगता है। लेकिन जैसे ही पूर्ण सदगुरु, पूर्ण रहबर मिल जाता है, शब्द भेदी गुरु मिल जाता है, ये सूल जो संसार का है ये फूल बन जाता है। क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। ये सूल नहीं रहता। जब अपने का ज्ञान हो जाता है, आपे में आप समा जाता है जीव, श्रुति शब्द का योग हो जाता है, ये सूल भी संसार का फूल बन जाता है, कांटे भी फूल बन जाते हैं, दुख भी सुख में कन्वर्ट हो जाता है, दुख भी सुख में कन्वर्ट हो जाता है। वो सपने से बाहर निकल जाता है, सपने में रहते हुए भी सपने से बाहर है। ये अवस्था का नाम है। जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं, जैसा हमारा लेना देना जब खत्म होता है, चुकता हो जाता है, हम सपने से बाहर तो पहले से ही हैं। इस शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से बाहर हैं। हमें अपना बोध हो चुका है, अपना ज्ञान हो चुका है, हम सपने से बाहर निकल गए हैं, तो हम अपने घर पहुंच जाते हैं। आइए, जगत एक रैन का सपना है। जैसे रात को हम सपना देखते हैं, ऐसे जगत भी एक रैन का सपना है। हमें लगता है कि रात को हम देखते हैं ना, रस्सी को जो है सांप समझ बैठते हैं, लेकिन वो रस्सी है, सांप नहीं है। ऐसे जगत को जो है हम सच मान के बैठे हुए हैं, सत्य मान के बैठे हुए हैं, सत्य भाषित जगत हो रहा है, लेकिन जगत भी सत्य नहीं है। सत्य का जो सत्य है वो परमात्मा है, परम सत्य है। सत्य का जो सत्य है वो परम सत्य है। तो जगत लगता है ये सत्य है, स आधा त अय। सत्य का भी सत्य कौन है? परम सत्य कौन है? परमात्मा है। जगत सत्य भाषित हो रहा है, लेकिन ये सत्य है, सत्य नहीं है। परम सत्य परमात्मा है। बस इस सपने से बाहर निकल जाए। हाथ जोड़ करके यही विनती प्रार्थना है सभी देशवासियों को, YouTube के माध्यम से जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जहाँ तक ये प्रचार प्रसार हो रहा है, जो भी भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, माताएं सत्संग को सुन रही हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। ये क्यों कह रहा हूं मैं?
सब्सक्राइब करेंगे तो सत्संग बार बार जो मैं भेज रहा हूँ वो आता रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अपने आप का कल्याण करें, इस जीवात्मा का कल्याण करें, सपने से बाहर निकल जाए। पचास और अधिक शब्दों का सहारा न लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आप संतों से क्षमा प्रार्थी हैं। सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सार शब्दी संत भाई बहनों के श्री चरणों में, सकल जीव हंसों के श्री चरणों में हाथ जोड़ करके, करबद्ध होकर के कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब।